हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.4। इस क्वेश्चन में हमें 4 चार्जेस का अरेंजमेंट दिया गया है जिनको एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अरेंज किया गया है। इस स्क्वायर की जो साइड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है डी, और इस पे 2 क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस अरेंजमेंट को एक साथ रखने में कितना वर्क होगा, और दूसरे क्वेश्चन में इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू नॉट को इस स्क्वायर के सेंटर तक लेके आ रहे हैं, उसमें कितना वर्क होगा। बारी बारी बात करेंगे, पहले ए पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क होगा। तो भैया, किसी भी अरेंजमेंट को सेटअप क्रिएट करने में, सिस्टम बनाने में जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, है ना। किसी भी सिस्टम को बनाने में जो वर्क होता है वो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, और इसी को हम कहते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, कभी किसी अकेले चार्ज की नहीं होती, है ना, या किसी पॉइंट की नहीं होती। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कितने सिस्टम बन रहे हैं, है ना। तो 4 चार्जेस हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए होता है n × n−1/2। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल हैं। तो 4−1/2, दैट इज 4 × 3/2, 12/2, दैट इज 6। तो 6 सिस्टम बनेंगे। और देखिए ध्यान से तो समझ में आएगा वो 6 सिस्टम कौन से होंगे। 4 सिस्टम तो साइड्स के बन जाएंगे और 2 डायगोनल के, यानी कि जो वर्क होगा वो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 6 सिस्टम की होगी। पहला सिस्टम ए और बी की वजह से, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी डी। चौथा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी ए। पांचवा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सी। और छठा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी डी। तो ये 6 सिस्टम है। 4 तो साइड्स के हो गए, ये वाला साइड के लिए है, ये वाला साइड के लिए, ये वाला साइड के लिए, डी ए वाला साइड के लिए। ये लास्ट वाले जो 2 सिस्टम हैं ये हैं डायगोनल्स के। तो कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वही वर्क होगा। तो ए और बी के लिए बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा के इंटू क्यू इंटू -क्यू बाय डिस्टेंस, दैट इज डी। दूसरे वाले में के इंटू -क्यू इंटू क्यू बाय डी। भाई जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के Q1 Q2/R। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखते हैं आगे। तीसरा वाला सिस्टम के सी और डी की वजह से है, तो ये हो जाएगा हमारा Q इंटू -क्यू बाय डी। चौथा सिस्टम डी और ए की वजह से के इंटू -क्यू इंटू +क्यू बाय डी। पांचवा सिस्टम ए और सी के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ डिस्टेंस बदल गया। डिस्टेंस जो है वो साइड के इक्वल नहीं होगा, इस बार डायगोनल के इक्वल होगा, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी √2d। तो हो गया हमारा के क्यू ओवर √2d। और लास्ट वाला जो सिस्टम है बी और डी के बीच में बनेगा, उसमें भी डिस्टेंस √2d होगा, के इंटू -क्यू ओवर √2d। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए ये पहली टर्म हमारी हो गई -k⁴ ओवर डी, दूसरी भी -k⁴ ओवर डी,
तीसरी फिर से माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर डी, चौथी टर्म भी माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर डी, पांचवी टर्म पॉजिटिव होगी के क्यू स्क्वायर ओवर रूट 2d, और छठी टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओवर रूट 2d। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं। तो के क्यू स्क्वायर ओवर डी कॉमन आ गया, अंदर बचा -1 -1 -1 -1 +1/√2 +1/√2। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर डी, अंदर हो गया -4 +2/√2, √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा √2। तो वर्क हो गया क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी -4 +√2। एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर दिया गया है उसमें यहाँ से माइनस साइन बाहर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये वर्क हो जाएगा -q² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अंदर रह गया 4 -√2। दिस इज द आंसर। तो इस सिस्टम को बनाने में इतना वर्क होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है जो कि वर्क की फॉर्म में हमसे पूछी गई है। तो ये पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इस स्क्वायर के जो अरेंजमेंट है इसके सेंटर पे अगर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर के आया जाए Q0 तो कितना वर्क होगा। आइए डायग्राम देखते हैं। ये इन्फिनिटी से ये Q0 यहाँ सेंटर पे लाके रखा गया तो कितना वर्क होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कैलकुलेट करते हैं भाई। वर्क डन फिर से वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है प्रॉपर्ली, तो या पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्फिनिटी से यहां तक लेकर के आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितना हुआ। तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की 0 ही होती है। इनिशियल कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, यू पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है, तो यू इनिशियल लिख लीजिए, या पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू लिख लीजिए, या पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी लिख लीजिए, ये 0 ही होती है। अब फाइनली कितनी होगी स्क्वायर के सेंटर पे, ये स्क्वायर है हमारा Q -Q +Q -Q, यहाँ इसके सेंटर पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी होती है, और यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। भाई देखिए अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। भाई चारों चार्जेस जितना, देखिए A पॉइंट की वजह से पोटेंशियल होगा उतना ही B पॉइंट की वजह से पोटेंशियल होगा सेंटर पे, लेकिन नेगेटिव होगा। ऐसे ही जितना पोटेंशियल C की वजह से होगा उतना ही D की वजह से होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। अच्छा, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा ना वो 0 होगा। पोटेंशियल इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू भी हो जाएगी 0। अब क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी 0 और फाइनल वैल्यू भी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज हो गया 0, और यही वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क डन भी हो गया 0, यानी कि Q0 वैल्यू का चार्ज जो कि हम इन्फिनिटी से यहाँ स्क्वायर के सेंटर तक लेकर के आएंगे, तो ऐसा करने में वर्क डन जो होगा वो होगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।